एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 में जो 1 2 3 4 क्वेश्चन होंगे आपके स्टार्टिंग के, वो सारे क्वेश्चंस सिव ऑफ एराटोस्थेनिस के बारे में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन 1 से 100 के बीच में होंगे और उसी में प्राइम नंबर्स के बारे में, को प्राइम नंबर्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड में 1 से लेकर 100 तक के नंबर कंसीडर करेंगे और उसका सिव ऑफ एराटोस्थेनिस मेथड से कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं है ये चेक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वो टेबल कंसीडर कर लिए है। सिव ऑफ एराटोस्थेनिस मेथड में हमने इस तरह से 1 से 100 के बीच में कौन से नंबर आपके प्राइम नंबर्स होंगे, कौन से नंबर आपके कंपोजिट नंबर होंगे, ये मैंने मेंशन कर दिया था। मैंने पहले ही बताया था, सर्कल मतलब कि प्राइम होगा, स्क्वायर बॉक्स मीन्स neither prime nor composite, और क्रॉस करी हूँ उसमें आपको ये करना है, ये कंपोजिट है। तो चलिए अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक के अकॉर्डिंग, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। The greatest prime number between 1 and 10। देख सकते हैं 1 और 10 के बीच में सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 7 होगा। प्लीज आपका सेकेंड क्वेश्चन है, the numbers 37 and 73 are the prime numbers. Both of these number have the same digit 3 and 7। आपके पास 37 and 73 दोनों आपके प्राइम नंबर हैं और दोनों की क्या है, डिजिट 3 भी दोनों में कॉमन है, 7 भी कॉमन है। तो ऐसे फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, और 1 से लेकर 100 में ऐसे और कितने पेयर्स है प्राइम नंबर के, उसको हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये कंसीडर करना है कि 1 का अपोजिट तो होगा नहीं, 2 मिलेगा ही नहीं, 3 2 डिजिट्स वाले नंबर को कंसीडर करना है। तो हम 11 से स्टार्ट करेंगे। 11 में दोनों नंबर सेम है। 13 का 31 होगा कि नहीं चेक करते हैं, कहीं और प्राइम नंबर या गया। तो ये आप हमारा फर्स्ट पेयर बन गया, हमको मिल गया 13 and 31, ये हमारा फर्स्ट पेयर है। सेकेंड पेयर ढूंढते हैं। अब 17 का 71 मिल रहा है हमको, कहीं देखते हैं, मिल रहा है 17 and 71 आपको सेकेंड पेयर मिल रहा है। 19 का 91 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 19 का क्रॉस्ड आउट है। 29 का 92 मिलेगा ही नहीं, डेट इज इवन नंबर। 31 का 13 हमने कंसीडर कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं 37 का 73 ऑलरेडी मेंशन है। अब 43 का 34 मिलेगा नहीं, 47 का 74 मिलेगा नहीं, इवन नंबर आ गया। 35 आपका होगा नहीं, 53 का 35, 59 95 होगा नहीं, ऑलरेडी क्रॉस्ड है। 61 और 16 मिलेगा नहीं, 67 76 होगा नहीं, आपको भी पता है। 71 को हमने ऑलरेडी निकाल लिया। 73 आपके बुक में गिवन है। 79 97 नॉट पॉसिबल। 83 38 नॉट पॉसिबल। 89 98 not possible. 97 and 79 is again not possible. 97 and 79 आपका आया था, हाँ ये देखिए ये पॉसिबल होगा। ये आपका एक पेयर हो गया। सेकेंड पेयर आपका होगा 37 and 73। 37 वेयर इज 37 and 73, ये आपका फर्स्ट सेकेंड पेयर है। और उसके बाद आपका 13 and 31 ये पेयर है आपका। और आपका 17 71 and 71 आपका ये वाला पेयर होगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डार्क किया है पेयर्स को बनाने के लिए। तो ये सारे क्या हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिसके दोनों डिजिट सेम होंगे और आपस में प्राइम नंबर भी होंगे। ये 1 और 100 के बीच में आपको टोटल आपका लास्ट पेयर होगा 79 and 97।
इज दैट क्लियर? आप अपने थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका लिखा है राइट द 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 and 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम। आपको 1 से 100 तक में 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, मतलब कि कंसेक्यूटिव नंबर 1 by 1 कंपोजिट नंबर होने चाहिए और उनके बीच में कोई प्राइम नंबर कंसिडर नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ चेक करेंगे 1 से 100 के बीच में ऐसा कोई नंबर है क्या। यहाँ पर तो 1 ही है, 2 है, नॉट पॉसिबल, 2 डिजिट्स हैं, उसके बाद 1 है, यहाँ पर 3 डिजिट है, वहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपके 5 है। 1 यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, यहाँ आपको 5 मिलेगा, यहाँ आपको 3 मिलेगा, यहाँ आपको 3 to 5, यहाँ पर भी आपको 5 मिलेगा, यहाँ 1, यहाँ पर आपके 5 है, यहाँ पर आपके 3 है, यहाँ 1 है, फिर आपके 5 है, फिर 3 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर फिर से 5 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 90 91 92 93 94 95 96। तो आपका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? 90 91 92 93 94 95 एंड 96। ये आपके कंपोजिट नंबर है, ठीक है। किनके बीच में? 2 प्राइम नंबर्स के बीच में, दैट आर 89 एंड 97। 89 एंड 97 के बीच में, बिटवीन 89 एंड 97 देयर आर 7 कंपोजिट नंबर्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ऐसे नंबर्स कंसीडर करने हैं। राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 100। 40 और 100 के बीच में सारे ट्विन प्राइम का डेफिनेशन हमको पहले से पता है। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो और 40 से हमको कंसीडर करना है। तो 41 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखते हैं, मैंने यहाँ ब्लॉक कर दिया है। 41 43 आपका फर्स्ट पेयर होगा, 41 43। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेयर होगा 59 एंड 61, 59 61 एंड 59 61 के बाद 71 73 आपका लास्ट पेयर होगा। उसके बाद आपको कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका डिफरेंस आपको 2 मिले। 71 एंड 73। तो ये आपके ट्विन प्राइम्स नंबर हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें ये मेथड आपको यूज़ नहीं करना है, आपको ट्रायल डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो 1 by 1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स आर को प्राइम्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर को प्राइम होंगे। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, 18 एंड 35। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? 18 का फैक्टर निकालिए और 35 का फैक्टर निकालिए। 2 9 सा 3 3 सा 3 1 सा। यहाँ पर लिखिए 5 7 सा एंड 7 1 सा। आप देख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर ऑफ 35 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7। तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। देख सकते हैं 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो वी कैन से दैट 18 एंड 35 आर को प्राइम। इसी को हम लोग रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं। ओके, 5th के बाकी क्वेश्चन इसी मेथड से बन जाएंगे। आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हो। 6th क्वेश्चन आपका है
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। आपको सारे नंबर्स को ट्विन प्राइम के सम के अकॉर्डिंग कंसीडर करना है। आपका फर्स्ट नंबर होगा 24। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस गिवन नंबर को 2 से डिवाइड करना है। मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, जो आप गिवन नंबर 24 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 12। आपको ट्विन प्राइम निकालना है, डेट मीन्स इनका डेफिनेटली क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। तो इस 12 में आपका फर्स्ट प्राइम नंबर होगा 12 माइनस 1 एंड सेकेंड प्राइम नंबर होगा आपका 12 प्लस 1। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 11 और यहाँ पर मिलेगा 13। तो 11 एंड 13 आर ट्विन प्राइम, जिसका सम क्या होगा 24 होगा। ठीक है, आपको गिवन नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो आपको 12 मिलेगा। जो आपका रिजल्ट होगा उसमें आप -1 +1 करेंगे तो आपको सारे ट्विन प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 7 में आपको क्या करना है कि आपके पास एक नंबर होगा, ठीक है। चेक द प्राइमलिटी ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर। आपको प्राइमलिटी चेक करना है। प्राइमलिटी चेक करने के लिए मैंने बताया था 2 मेथड्स होते हैं आपके। फर्स्ट इज सिव ऑफ एरर टॉस्थेनिस मेथड एंड सेकेंड वन इज ट्रायल डिवीजन मेथड। क्योंकि यहाँ पर नंबर सारे बहुत बड़े बड़े हैं, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ट्रायल डिवीजन मेथड कंसीडर करेंगे। मैं इधर को रफ कर देती हूँ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं इस एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चन कंसीडर कर रही हूँ। उसी मेथड से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट होगा आपका 251। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे रूल को अप्लाई करेंगे ट्रायल डिवीजन मेथड का। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता था, स्टेप 1 में आपको लार्जेस्ट नेचुरल नंबर m, इसको हम m कंसीडर कर लेंगे। m सच दैट m स्क्वायर इज लेस देन n होना चाहिए। ठीक है, तो आपका n यहाँ पर 251 है तो m क्या कंसीडर कर सकते हैं, इसके पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 251 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर आपका हो जाएगा। बताइए क्या हो सकता है। 251 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होता है 225 एंड आपका नेक्स्ट नंबर होगा 16 256। देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है और ये आपका होता है 16 का स्क्वायर। तो हमको कौन सा नंबर कंसीडर करना है, m स्क्वायर इज लेस देन n। तो m स्क्वायर इज लेस देन n मतलब कि ये वाला कंडीशन। तो 15 स्क्वायर इज लेस देन 251। तो आपका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर m क्या मिल गया आपको 15, यहाँ से m 15 मिल गया। अब 15 से हम क्या करेंगे, हमारा सेकेंड स्टेप हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा स्टेप सेकेंड ये था कि हमको सारे प्राइम नंबर फाइंड करने हैं जो 15 से छोटा हो और उसके इक्वल हो। तो सारे प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे 15 से छोटे, 2 ऑल, therefore all prime numbers less than and equals to 15 are 2, 3, 5, 7, 11, 13। ओके, 15 आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इससे पहले हम लोग ये सारे कंसीडर कर सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। और हम सभी नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। नाउ वी चेक whether 251
is divisible by above prime numbers or not। ठीक, 1 by 1 चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 251 है तो डेफिनेटली 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 251, 2 + 5 that is 7 + 1 नहीं होगा। सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 5 से होगा नहीं, 7 से चेक कर सकते हैं। 251, 7 3 × 21 -4 नॉट, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम कंसीडर कर सकते हैं आपका 11। 251 डिवाइडेड बाई 11, 2 × 22 माइनस करोगे 3, अगेन ये नहीं होगा क्योंकि 31 11 का मल्टीपल नहीं होता है। नेक्स्ट 251 13 से करते हैं। 2 × नहीं होगा, 1 × 13 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 12। अगेन 121 13 का मल्टीपल नहीं होता है। तो हमने ये देखा कि 251 इन जितने भी आपके पास यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं किसी में डिवाइड नहीं होंगे, कोई भी उसका डिवाइड नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ मैं आपको कर देती हूँ, दिस implies that 251 is not divisible by above prime numbers। This implies that 251 is prime number। अगर वो डिवाइड हो जाता that means that will be the composite number, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि 251 प्राइम नंबर होगा। तो 7 क्वेश्चन के जितने भी सब क्वेश्चंस हैं, सब पार्ट्स हैं, वो सारे एग्जांपल्स आपके इसी मेथड से बन सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नोट करना है तो आप अपना वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा बाकी के क्वेश्चन को बनाने के लिए। सो आवर 8th क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन में आपको RSA एल्गोरिदम अप्लाई करना है सॉल्व करने के लिए। फॉलो द ऑल स्टेप्स ऑफ RSA एल्गोरिदम यूजिंग द फॉलोइंग। फर्स्ट P इसमें क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर आपका है 3। Q इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा, यहाँ पर गिवन है 11। E इनकोड करना है, इंक्रिप्शन की है आपका 3, और आपको मैसेज इनकोड करना है x इज इक्वल्स टू 9। आपको इसमें क्या करना है, डिक्रिप्शन की फाइंड करना है D, और इसको डिकोड करके इसको आप इनकोड करोगे, एक आपको वैल्यू मिलेगा इंक्रिप्टेड वैल्यू, उसको फिर से आपको क्या करना है, डिकोड करना है इस फॉर्मेट में। तो चेक करते हैं आपका डिक्रिप्टेड कोड क्या होगा, और उसके बाद फिर से उसको डिक्रिप्शन को फिर से डिक्रिप्टेड करेंगे तो आपका इनक्रिप्टेड कोड क्या मिलेगा, वो इसके इक्वल है कि नहीं है। तो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग हम RSA एल्गोरिदम के सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। तो आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको एक n क्या है आपका, पब्लिक की फाइंड करना है, और n इज इक्वल्स टू क्या होगा, p इंटू क्यू। तो PQ आपका क्या मिलेगा यहाँ से, p इंटू 11 इज इक्वल्स टू 33। सेकेंड आपको क्या करना है, m फाइंड करना है। m के लिए क्या कंडीशन था, m इज इक्वल्स टू p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1। आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको सारा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पर क्या वैल्यू अप्लाई करना है। तो ये आपका रूल होता है, सबसे पहले n इज इक्वल्स टू p इंटू क्यू, आपका मल्टीप्लीकेशन होके 33 मिलेगा आपको। फिर m की वैल्यू होती है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 दैट इज 20। थर्ड आपको d फाइंड करना है। d के लिए कंडीशन था DE ऑफ मॉड n इज इक्वल्स टू 1। तो e की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है,
तो d इंटू 3 मॉड ऑफ n, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है। मॉड n इज इक्वल्स टू 1, तो 3d मॉड m, सॉरी m होगा और m की वैल्यू पुट करने पे हमको मिलेगा 20। 3d मॉड 20 इज इक्वल्स टू 1। ये जो मॉड है इसको अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट होता है। इसके लिए बहुत सारा रूल है। आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि आपके पास कोई डी ई मॉड m है और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो d इंटू ई इज इक्वल्स टू आपका होगा 1 प्लस m, जो आपके पास जो वैल्यू रहेगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू d की वैल्यू नहीं है, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे d की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो 3d इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1 प्लस 20 डेट इज 21। तो 3d इज इक्वल्स टू 21, d इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज 7। आपको डिस्क्रिप्टेड की मिल गया 7, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपको क्या क्या वैल्यू मिल गया। p में p आपके पास ऑलरेडी गिवन है, q गिवन है, e इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 9, आपको मिल गया n, आपको मिल गया m और आपको d। हमारे पास सारे वैल्यूज है। d किसको डिनोट करता है, डिक्रिप्शन की को। e किसको डिनोट करेगा, इंक्रिप्शन की को डिनोट करेगा। इंक्रिप्टेड डेटा आपका वो होगा 9, इसको इंक्रिप्ट करना है। उसके बाद डिक्रिप्टेड डेटा सबको बताते हैं 1 बाय 1। लास्ट स्टेप में आपको करना है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर e इंटू मॉड n। इसमें आप वैल्यू पुट करिए 1 बाय 1। x इज इक्वल्स टू 9 है आपका, e की वैल्यू 3 है, मॉड n की वैल्यू आपकी कितनी है, अभी हमने फाइंड किया था 33। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 9 इंटू 9 और 9 क्यूब की वैल्यू होती है 729 और मॉड 33। आपको पता है इस प्रोसेस को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 729 33 से डिवाइड करोगे तो आपको हो जाएगा 2 दैट इज 66, माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 6 और यहाँ 9, फिर 2 से करोगे तो 66, रिमाइंडर आपको 3 मिलेगा। तो रिमाइंडर ही आपका वैल्यू होगा y इज इक्वल्स टू 3। तो आपको इंक्रिप्टेड डेटा मिल गया दैट इज 3, ठीक। अब आपको y की वैल्यू मिल गई और लास्ट में आपको फाइंड करना है, 2 पार्ट्स होंगे फोर्थ का, दैट इज b। x इज इक्वल्स टू y टू द पावर d मॉड ऑफ n। y की वैल्यू हमको मिल गई है 3, d की वैल्यू है आपके पास 7, 3 टू द पावर 7 मॉड n की वैल्यू 33 है। तो 3 टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 1 सा 3 होता है, 3 3 सा 9, 3 3 फिर 27 होगा, फिर आपका हो जाएगा 81, फिर आपको मिलेगा 243, फिर आपको मिलेगा 729, फिर इसमें अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट में मिलेगा 27 कैरी 2, 3 2 जो 6 2 8, 3 7 जो 21, 2187 2187 आपको मिल जाएगा मॉड 33। जब आप इसमें 2187 को 33 से डिवाइड करोगे तो देखते हैं आपको रिमाइंडर क्या मिलता है। फर्स्टली आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 ज़ा 18 कैरी 1, 6 3 ज़ा 81 19, माइनस करेंगे तो आपको 0, यहाँ से 2, यहाँ से 7। अगेन वी विल डू द सेम, 6 से करेंगे तो 207 मिलेगा, इसको इससे माइनस करोगे तो 198 मिलेगा,
इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5 ही बस मिलेगा। सॉरी, 17 माइनस 8 दैट इज व्हाट 9। तो आपको यहाँ पर से मिल गया 9, x इज इक्वल टू 9। यहाँ पर y आपको मिला था 3, ये आपका होगा इनक्रिप्टेड डेटा। जब आपने 9 को इनक्रिप्ट किया है ना, एक इंटीजर को इनक्रिप्ट किया, तो आपको ये इनक्रिप्टेड डेटा मिला। और फिर उसको जब आप डिक्रिप्ट किए तो आपको ये इनक्रिप्टेड डेटा आपका था। आपने 9 को इनकोड किया तो आपको इनक्रिप्टेड डेटा मिला y इज इक्वल्स टू 3। फिर इस इनक्रिप्टेड डेटा को हमने फिर से डिकोड किया तो आपको सेम डेटा मिल गया 9। तो यहाँ पर से हम बोल सकते हैं 9 को जब हमने इनकोड किया तो हमको मिला y इज इक्वल्स टू 3 दैट इज इनक्रिप्टेड डेटा। और जब इस 3 को फिर से हमने डिकोड किया, देखिए 3 को फिर से डिकोड किया तो आपको फाइनली मिल गया डिक्रिप्टेड डेटा x इज इक्वल्स टू 9। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर से कि 9 इनक्रिप्ट होने के बाद 3 बना, फिर ये डिक्रिप्ट होने के बाद फिर से क्या मिल गया आपको 9। तो आपको ओवरऑल रिजल्ट सेम मिल गया। ओके, तो आपका ये वाला एक्सरसाइज यहीं पर एंड होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू दिस टॉपिक। प्राइम नंबर से बाइनरी नंबर बहुत इजी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।